नंबर सिस्टम, द लास्ट, चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर obtained by multiplying the number 81 into 82 into 83 into 84 into 85 into 86 87 88 89 will be। तो क्या बोला है कि ये जो नंबर्स दिए हैं ना हमें 81 82 ये मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं, तो लास्ट डिजिट इनका क्या होगा ये बोला है। तो इनका लास्ट डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं इसके लास्ट डिजिट ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है तो इनके लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट हम मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो देखो क्या होगा, तो 1 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 42 इंटू 72। तो यहां पर क्या है 20 आया है। हम किसी भी नंबर को अगर 20 10 और जिस टर्म में 0 है उस टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट और लास्ट प्लेस 0 ही आता है। तो इसमें लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा 0, लास्ट डिजिट 0 होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट डिजिट 0 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर 20 मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो क्या बोला यहां पर, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के 2 नंबर है और उनका जो सम है वो 10 दिया है, x प्लस वाई। तो वो 2 नंबर हम x और y कंसिडर करते हैं और उनका सम 10 दिया हुआ है। while when their digits are reversed, तो वो डिजिट है ना हम एक्स वाई कंसिडर करते हैं और उस नंबर को ऐसे लिखा जाता है, while when the digits are reversed the number is decreased by 54। तो ये जो डिजिट है ना इसको रिवर्स करने के बाद 10x प्लस वाई, इसको रिवर्स करने के बाद इसकी वैल्यू 54 से कम होती है, इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल टू 54 होता है। तो ये 9x माइनस 9y इक्वल टू 54, x माइनस वाई। तो एक इक्वेशन ए हो गया और दूसरा इक्वेशन ए हो गया। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये कैंसल आउट होगा, ये 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू आती है 8 और y की वैल्यू आती है 2। तो फाइंड द चेंज्ड नंबर बोला है, तो वो नंबर क्या होगा 82 होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो चेंज्ड नंबर क्या होगा, चेंज्ड नंबर 28 होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन। आपको ज्योमेट्रिक मीन पता है ना, देखो अगर x एंड y ये 2 नंबर है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं, रूट अंडर एक्स वाई। इनका ज्योमेट्रिक मीन ऐसा रहता है। और अरिथमेटिक मीन कैसे रहता है, अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई बाई 2 ऐसे रहता है। तो फाइंड 2 नंबर्स बोला है हमें, तो यहां पर क्या दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 20% लोअर देन अरिथमेटिक मीन, यानी 80% ऑफ अरिथमेटिक मीन है। रूट अंडर एक्स वाई इक्वल टू 4/5, अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई बाई 2 2। तो एक्स वाई 4/25 x प्लस वाई का स्क्वायर।
और यहाँ पर दिया है x प्लस वाई 15 दिया हुआ है। तो एक्स वाई इक्वल टू 4 इंटू 15 बाई 25। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है 36 और एक्स प्लस वाई कितना है 15 है और एक्स वाई 36 है। तो एक्स 12 होगा और वाई 3 होगा। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 3 आएगी। तो नंबर्स फाइंड आउट कर दिए हैं 12 और 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इफ 381 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a। तो हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का रूल पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 ये जो नंबर है ना ये 381, तो डिफरेंस ऑफ नंबर एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस, एक तो 0 आना चाहिए नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डिफरेंस लेना है a प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए नहीं तो 11 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो देखो क्या होता है ये प्लस 4, ये 0 तो नहीं आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो ये 11 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और मिनिमम बोला है ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो a की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो a प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 होगा और ये 11 का मल्टीपल है। समझ में आ रहा है ना। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a जो होगा वो 7 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये जो होगा ना ये 7 होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इफ 381 ये इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड द वैल्यू स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a। तो ये जो एग्जांपल दिया है यहां पर 381a ये 9 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 हमें पता है। अगर इस जो डिजिट दिए हैं इनका सम करेंगे और इनके सम को अगर 9 से कंप्लीट डिवीजन जाता है तो इस पूरे नंबर को 9 से भाग जाएगा। तो देखो इनका एडिशन कितना आता है 12 प्लस a। तो 9 से भाग जाने के लिए a की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तभी ये 12 प्लस 6 यानी 18 आता है। अब इसको 9 से भाग जाएगा यानी a की जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ a 6 होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता है तो आप ये प्रॉब्लम जो है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है एलसीएम ऑफ 5/2 8/9 11/14 फाइंड आउट करना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5/2 8/9 11/14 क्या होगा एलसीएम ऑफ 5 8 और 11 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 2 9 और 14। तो 5 8 और 11 का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने कल मेथड देखा था इस तरीके से इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और बाद में इनको ये मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या होगा 440 होगा एलसीएम और एचसीएफ 1 होगा 440 और एचसीएफ 1 होगा। तो एलसीएम ऑफ 5/2 8/9 और 11/14 वो होगा 440। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर
ऑफ 1420। तो हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, नंबर ऑफ डिविजर यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो 1420 है ना, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजर यानी नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने। हमने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और फैक्टर, ये सब कुछ देखा है। तो ये प्रॉब्लम भी करेंगे। तो उसके फैक्टर हमें क्या करना है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको पहले प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके लेना है। तो इसके फैक्टर ये जो है 71, 5, 2 और 2, ये जो है ना, ये अब प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो 71 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 2 का पावर 2 है। तो नंबर ऑफ डिविजर कैसे होंगे, नंबर ऑफ डिविजर और नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 1। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी नंबर ऑफ डिविजर और नंबर ऑफ फैक्टर 12 होंगे इसके। समझ में आया ना आपको हमने नंबर ऑफ डिविजर कैसे फाइंड आउट किए। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका HCF और LCM जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसका हमें HCF और LCM निकालना है। तो क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है ये एज इट इज लिखते हैं, x² - 5x + 6। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 2 और x - 3। ये दूसरा पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 2 और x - 5। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो x - 2 है। तो HCF क्या होंगे फिर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर x - 2 है। और LCM क्या होगा, x - 2 x - 3 एंड x - 5। ये होगा इसका LCM। इसमें कॉमन जो फैक्टर है वो HCF होता है, और x - 3, x - 2 और x - 5 ये होता है इसका LCM। यहाँ पर x - 2 जो है ना, वो दोनों में कॉमन है, तो हम उसका LCM में एक ही x - 2 लेते हैं, दोनों भी लेने की जरूरत नहीं और लेते ही नहीं है। तो LCM होगा x - 2, x - 3 और x - 5। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर के बारे में रूल पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3 और 7, 8 से एंड नहीं होता, नेवर एंड्स। परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर 8 है, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, उसका एंड कभी भी 2 से, 3 से और 7 और 8 से नहीं होता। समझ में आ रहा है ना आपको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखेंगे, 10 का परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, 20 का 400 होता है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो एंड हो रहा है 2 डिजिट से, 6 से भी एंड हो रहा है, 5 से भी एंड हो रहा है,
2 डिजिट से एंड हो रहा है, 2 0 डिजिट से, लेकिन 3 0 डिजिट से एंड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। समझ में आया ना? तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक